आगे यहाँ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे बहादुर शाह के बाद जो शासक बने वो थे जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। हालांकि ये 1 साल भी शासन नहीं कर पाए। फरवरी 1712 से मार्च 1713 तक शासन किए हैं। सॉरी मार्च 1712 से फरवरी मार्च 1712 से फरवरी 1713 तक, साल भर भी नहीं हुआ, ये शासन किए। तो जहांदार शाह जुल्फिकार खान के मदद से शासक बने और जुल्फिकार खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अभी देखिए, ये जुल्फिकार खान उन्हीं ईरानी तुरानी ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। इनकी मदद से, इनके षड्यंत्र की वजह से जहांदार शाह, इन्होंने षड्यंत्र करके जहांदार शाह को शासक बनाया। जो जजिया कर, अभी देखिए इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस में जजिया कर या तीर्थ कर लगाया गया, उस जजिया कर को इसने हटा दिया, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर जो है शासक बनते हैं। और फर्रुखशियर जो है वो सैयद ब्रदर्स, किंग मेकर कह सकते हैं इनको। ये 4 मुगल सम्राट को बनाया सैयद ब्रदर्स। एक था इनमें अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली। इन्होंने, सैयद ब्रदर्स ने जहांदार शाह को मरवा दिया और जहांदार शाह को मरवा करके फर्रुखशियर जो है वो सम्राट बन गया। With the help of Sayyid brothers, that is Abdullah Khan and Hussein Ali, he killed Jahandar Shah and became emperor. He followed the policy of religious tolerance and abolished the pilgrimage tax. जो जजिया कर और तीर्थ कर औरंगजेब लगाया था, उन करों को, जजिया कर को जहांदार शाह और तीर्थ कर को फर्रुखशियर हटा देता है। 1717 में फर्रुखशियर एक फरमान जारी करता है, जो फरमान ब्रिटिश के लिए मैग्ना कार्टा साबित होता है और फर्रुखशियर को घृणित कायर के रूप में के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, उसके बाद 2 शासक बनाता है। जो सैयद ब्रदर्स की बात हम लोग किए थे, किंग मेकर्स, सैयद ब्रदर 2 और शासक को बनाता है, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दर्जात सबसे छोटे पीरियड के लिए शासन किया अमंग ऑल द मुगल्स। जितने भी मुगल्स हैं उनमें सबसे छोटे पीरियड के लिए, जो सबसे छोटे समय के लिए जो सम्राट बना वो थे रफ़ीउद्दर्जात। और उसके बाद रफ़ीउद्दौला बनते हैं। ये दोनों जो है बीमारी के कारण इनकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद सैयद ब्रदर्स मोहम्मद शाह को 1719 में शासक बनाते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर, याद रखें जो मोहम्मद शाह का नाम क्या है, रोशन अख्तर, बिकम द चॉइस ऑफ सैयद ब्रदर्स मोहम्मद शाह, as he came to known in the history, was given the title of रंगीला due to his luxurious lifestyle. अभी हमने पहले भी बात किया था इस बारे में कि ये लोग पूरा अय्याश आदमी की तरह शासन क्या अय्याश आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। तो रफ़ीउद्दौला के बाद रोशन अख्तर जो है ये गद्दी पर बैठते हैं सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, और इनको रंगीला कहा जाता है, यानी कि हम लोग इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में
1739 में नादिर शाह हमला करते हैं। कहाँ, कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल। और यही युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद जो नादिर शाह है, वो जिसको हम लोग कहते हैं मयूर सिंहासन, जो शाहजहां बनाया था, मयूर सिंहासन, ये नादिर शाह यहाँ से लेकर के चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लें। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद 1748 में अहमद शाह गद्दी पर बैठते हैं। 1748 से 1754 तक ये शासन करते हैं। ये एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, इनकॉम्पिटेंट शासक थे, जिन्होंने अपना सारा काम, जो स्टेट का जो भी काम था, स्टेट अफेयर्स, वो जो क्वीन मदर थी, ये आर यहाँ छूट गया है, क्वीन मदर थी उधम बाई, उनके हाथ में सौंप दिया और खुद क्या कर रहा था पता नहीं। अहमद शाह के बाद 1754 से 1758 तक आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठे, जो जहांदार शाह का पोता था, जहांदार शाह का पौत्र था, ग्रैंडसन था। आलमगीर सेकेंड वॉज द ग्रैंडसन ऑफ जहांदार शाह। अहमद शाह अब्दाली, द Iranian invader reached Delhi in January 1757 during his reign. The Battle of पलासी, जो पलासी का युद्ध है, जो 1757 में लड़ी जाती है, किनके किनके बीच? बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश, इनके बीच 1757 में बैटल ऑफ पलासी की युद्ध लड़ी जा रही थी। तो उस समय में ऐसा पूछा जा सकता है, जिस समय में पलासी का युद्ध हो रहा था, उस समय में मुगल सम्राट कौन थे? तो पलासी के युद्ध के समय में आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट थे। फिर उसके बाद 1 साल के लगभग में शाहजहां थर्ड जो है वो शासन करते हैं। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात हमें जानने की ज़रूरत है नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाहजहां तृतीय के बाद जो अगले शासक बने वो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। ये 1759 से 1806 तक जो है शासन करते हैं। हिज रीजन सॉ 2 डिसिसिव बैटल, इनके समय में 2 महत्वपूर्ण बैटल जो है युद्ध होता है। एक तो 1761 का बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। इनके अलावा जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है 1765 में, वो भी शाह आलम सेकेंड के समय में होता है। हम लोग आगे जब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, अलावा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये हर चीज़ के बारे में हम लोगों को एक एक करके जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग इन सबको ध्यान में रखना चाहिए कि बैटल ऑफ पानीपत के टाइम में किसके टाइम में हुआ, बैटल ऑफ बक्सर किसके टाइम में हुआ। हालांकि बक्सर में तो ये खुद इन्वॉल्व था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में भी ये इन्वॉल्व थे शाह आलम सेकेंड। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं शाह आलम द्वितीय के विषय में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के कारण ये शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और इनको दिल्ली से हटाकर इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ही
शाह आलम द्वितीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र का जो दीवानी राइट है, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, वो उनको सौंप दिया जाता है। अच्छा, 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध में 3 शासक थे, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला। ये अवध के थे। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी बक्सर के युद्ध में, बट ये जो अलायंस की सेना है ये हार गई और इसके बाद अंग्रेजों ने इन लोगों से इलाहाबाद की संधि किया 1765 में। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय 1806 तक शासन करता है और यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। 1806 में शाह आलम द्वितीय के पश्चात अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। अकबर द्वितीय के बारे में याद रखने वाली चीज़ है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। 1835 में in 1835 the coins bearing the name of Mughals emperor were stopped, यानी कि इससे पहले 1835 से पहले जो सिक्के चलते थे उन पे मुगल्स का नाम उकेरा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने 1835 में इस सिक्के को बंद कर दिया और अपना सिक्का चलाने लगे। इसके बाद लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक जो है शासन क्या मुगल सम्राट के रूप में काम किए। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है और ये लास्ट मुगल एम्पेरर है, लास्ट मुगल एम्पेरर। तो बहादुर शाह सेकेंड कब से कब तक इन्होंने शासन किया? 1837 से 1857 तक। अच्छा, इनके बारे में एक कहानी है कि इनके कोर्ट में जब एक महिला आई थी इंसाफ के लिए, तो इन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है वो इस लाल किला से बाहर हुई है और हमारा राज्य जो है वो सिर्फ लाल किला तक है, इसलिए हम तुम्हें कोई इंसाफ नहीं दे सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या दुर्दशा थी। और ये लोग चले थे 1857 का युद्ध लड़ने के लिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।